हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। मेरा नाम है शुभम ठाकुर। स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टार एकेडमी ढलियारा में। देखिए, जो आपके मैथ की सीरीज चली हुई है उसमें हम परसेंटेज कर रहे हैं, जिसकी 3 से 4 वीडियो आ चुकी हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो जरूर देखिएगा। जो हम लास्ट टाइम हमने डिस्कस की थी वो जनसंख्या वाले हम क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे, जिसमें आपके बिल्कुल बेसिक लेवल के क्वेश्चन किए थे हमने। तो जो आज आपका अगला क्वेश्चन है वो क्या है कि एक गांव की जनसंख्या 9800 थी। देखिए, जो ये जनसंख्या वाले क्वेश्चन है इसमें पुरुषों की जनसंख्या और महिलाओं की जनसंख्या बढ़ती है। पहली लाइन में क्या कह रखा है कि जो आपके पास गांव की जनसंख्या थी वो 9800 थी। एक वर्ष में पुरुषों की संख्या 8% और महिलाओं की संख्या में कितनी 5% की वृद्धि होती है। एक साल की बात कर रहा है तो गांव की जनसंख्या 10,458 हो जाती है। तो वृद्धि से पूर्व गांव में पुरुषों की संख्या क्या थी, मतलब जब तक वृद्धि नहीं हुई थी उससे पहले गांव की जनसंख्या क्या थी वो आपने निकालनी है। देखिए, जब पहले गांव की जनसंख्या कितनी थी 9800 थी और एक साल के बाद कितनी हो गई 10,458। पहले क्वेश्चन लिखेंगे यहां पे और आपको क्या क्या रखा है कि जो आदमी है और जो महिलाएं हैं, आदमी की जनसंख्या एक साल में 8% बढ़ी और महिलाओं की कितनी बढ़ी 5%। देखिए, इसको हम एलिगेशन और मिक्सचर वाले तरीके से करेंगे तो आपका क्वेश्चन जो है वो जल्दी सोल्व हो जाएगा। देखिए, अगर मैं वैसे पूछूं कि आपके पास टोटल जनसंख्या कितनी बड़ी है तो आप कहोगे कि 658 बड़ी है। 9800 थी, होगी कितनी गई 10,458। तो आपके पास बड़ी कितनी 658। ये आपको परसेंटेज में दे रखा है तो हम ये भी परसेंटेज में निकाल लेंगे। नीचे कितना आएगा 9800 और गुणा करोगे किसके साथ 100 के साथ। 2 जीरो के साथ 2 जीरो काट लो और यहां पे काट लोगे 14 के साथ। 14 सते 98 और ये जाएगा आपका 47 के साथ। यानी आपके पास कितना बना 47/7%। अगर जब आप एलिगेशन पढ़ा होगा तो यहां पे बीच में हम क्या रखते हैं एवरेज वैल्यू रखेंगे। पर जब आप 47/7 रखोगे तो आपको कैलकुलेशन थोड़ी सी मुश्किल हो जाएगी। तो हम क्या करेंगे, ये जो 7 है इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 5 के साथ और 8 के साथ। जब आप 8 के साथ मल्टीप्लाई करोगे और 5 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो यहां पे आ जाएगा 56 और यहां पे आ जाएगा कितना 35। जब भी अपॉन में आए तो नीचे वाले को क्या कर लो ऊपर मल्टीप्लाई कर लो और बीच में क्या रख दोगे आप 47। यहां पे क्या करते हो डिफरेंस ले लोगे। यहां पे 47 और 35 का डिफरेंस लोगे 12 और यहां पे डिफरेंस लोगे तो कितना आएगा आपके पास 9। ये आपके पास मेल की जनसंख्या यानी पहले कितनी थी 4 और ये 3। इसको हमने 3 के साथ काट लिया 12 और 3 को, सॉरी 9 को। यहां पे 4 और 3। अगर मैं आपसे टोटल जो रेशो बना है आपके पास जनसंख्या का, ये यहां पे जो रेशो बनेगा वो पहले की जनसंख्या का रेशो बनेगा। अगर मैं आपसे पूछूं कि पहले की जनसंख्या कितनी थी तो आप क्या कहोगे 7। 4 मैन और 3 क्या थे आपके पास वुमेन, यानी टोटल कितना है 7। और अगर वैसे जनसंख्या पूछूं तो कितना आएगा 9800। यानी 7 की वैल्यू किसके बराबर है 9800 के। तो 1 की वैल्यू किसके बराबर होगी आपके पास 1400 के बराबर। तो आपसे पूछा क्या है, तो वृद्धि से पूर्व गांव में पुरुषों की संख्या क्या थी। देखो, वृद्धि से पूर्व ये पहले की आएगा जो भी रेशो आपका पास बनेगा। यहाँ पे गांव से पहले कितने से की 4। तो अगर 1 की वैल्यू कितनी है 1400 तो 4 की वैल्यू कितनी होगी आपके पास 1 की वैल्यू कितनी है 1400। अगर मैं इसको यहाँ 4 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो 4 बन जाएगा और इस साइड भी कर लो तो आपके पास आंसर कितना आएगा 5600। यानी यहाँ पे ऑप्शन जो सी है वो सही हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आप ट्राई करिएगा। सेम तरीके का क्वेश्चन है कि एक शहर की वर्तमान जनसंख्या 3,50,000 है। कितनी है जनसंख्या 3,50,000। पुरुषों की संख्या में 7% की, जो मैन की वृद्धि हुई है वो 7% की हुई है, तथा महिलाओं की संख्या में कितने की वृद्धि हुई 21% की। 3 वर्ष बाद उस शहर की जनसंख्या 4,55,000 हो चुकी है। कितनी हो चुकी है 4,55,000। तो एलिगेशन मिक्सचर से करेंगे। देखिए, 3,50,000 से 3 साल में कितनी बढ़ गई है जनसंख्या 4,55,000। यानी टोटल कितनी बढ़ी आपके पास 1,05,000 बढ़ गई। कितने के ऊपर बढ़ी आपके पास 35,000 के, सॉरी 3,50,000 के ऊपर बढ़ी। और गुणा करोगे किसके साथ 100 के साथ। जो कट रहा है वो काट लो 2 के साथ, ये कट गया आपके पास 2 जीरो के साथ 2 जीरो आपके पास ये कट गई। अब इसको आप काट लो 7 के साथ, या इसको वैसे भी करोगे तो आप इसको कब काटोगे तो ये बनेगा बच्चे 30% बनेगा, है ना। कितना बना ये 30%। यानी 3 साल में कितना बड़ा है 30%। तो आपको 1 साल का निकालना है तो 1 साल में कितना बड़ा होगा 3 के साथ डिवाइड कर लो तो कितना आएगा 10%। तो यहां पे क्या लिखोगे 10 लिखोगे। यहां पे रेशो बना लोगे
10 और 21 का डिफरेंस लोगे 11 का, यहां पे लोगे तो कितना का 3 का, 11 और 3। ये आपके पास जो रेशियो बनेगा वो कब का बनेगा, पहले की जनसंख्या का रेशियो बनेगा। अगर मैं वैसे पूछूं आपके पास तो टोटल कितनी है 14 है जनसंख्या, और पहले कितनी थी आपके पास 3,50,000, यानी आपके पास 14 की वैल्यू किसके बराबर है 3,50,000 के बराबर है आपके पास। ठीक है, तो अगर आपके ए की वैल्यू पूछूं तो ए की वैल्यू कितनी आएगी 3,50,000, और इसको डिवाइड कर दो किसके साथ 14 के साथ। अब आपने देखना है कि आपसे पूछा क्या गया है, तो आपसे पूछा है कि पुरुषों की संख्या क्या थी, पुरुषों की संख्या कितनी थी 11। एक की वैल्यू आपके पास इतनी आई, इसको अगर आप काटोगे तो बचे आएगा आपके पास 25,000। कितना आएगा 25,000। तो हमें वैल्यू किसकी निकालनी है 11 की। अगर एक की वैल्यू 25,000 है तो 11 की वैल्यू कितनी होगी 2,75,000। ये आपके पास आंसर आएगा। तो ऑप्शन जो है बच्चे बी सही हो जाएगा। अगर इसके आगे चले हम क्वेश्चन, तो इसमें आगे जो क्वेश्चन रहेंगे बच्चे आपके पास वो वृद्धि, और जैसे आपके पास बेलन आ गया, जैसे आपके पास आयत आ गई, उसकी एक लंबाई में इतने प्रतिशत की वृद्धि हुई, वो वाले क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। देखिए यहां पे ट्रिक बताई जाएगी बिल्कुल आसान तरीके से। देखिए आपको कह क्या रखा है कि एक आयत की लंबाई 20% वृद्धि करने पर लेंथ में जो कितने परसेंट की वृद्धि की है 20% की वृद्धि की है, और चौड़ाई यानी ब्रेड्थ में कितने परसेंट की कमी की है 20% की क्या की है कमी की है। देखिए इसको आप डबल परसेंटेज से भी कर सकते हो, जैसे आपने दे रखा होगा, जैसे वृद्धि हुई a प्लस माइनस बी प्लस माइनस ए बी अपॉन 100, ये वाला फॉर्मूला लगा के भी कर सकते हो। लेकिन जब आपके पास बेलन शंकु वगैरह के क्वेश्चन आ जाएंगे तो आपका ये मेथड नहीं लगेगा। ठीक है, तो उस टाइम आपको ये वाली ट्रिक आनी चाहिए। ठीक है, करोगे कैसे, यहाँ पे इसकी फ्रैक्शन वैल्यू निकालोगे तो 20% हटा लो, नीचे कितना आ जाएगा 100, यानी 1/5। यहां पे भी इसकी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी आएगी 1/5। यहां पे रेशियो बनेगा आपके पास पहले और अब का रेशियो। अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो उनको देख के आइएगा। देखिए पहले लेंथ कितनी थी, नीचे वाली वैल्यू बनती है पहले वाली वैल्यू, लेंथ कितनी थी पहले 5, 1 की वृद्धि हुई, अब कितनी होगी 6। ब्रेड्थ कितनी थी पहले 5, ये आपके पास ब्रेड्थ है, ब्रेड्थ कितनी थी 5, 1 की कमी हुई कितनी होगी 4। तो मैं अगर आपसे क्षेत्रफल पूछूं, आपको फॉर्मूले जरूर आने चाहिए, जो भी आपके आयत है, वर्ग है, कुछ भी स्क्वायर है। ठीक है, तो क्षेत्रफल पूछूं आयत का, रेक्टेंगल का एरिया पूछूं तो वो कितना होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ। तो आपसे पूछा गया है कि इसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की कमी आएगी। तो अगर मैं आपसे पूछूं पहले क्षेत्रफल कितना था, आप कैसे निकालोगे लेंथ इंटू ब्रेड्थ, तो इसको मल्टीप्लाई कर लो, यानी पहले क्षेत्रफल कितना था 25 और अब कितना आ रहा है 24। ठीक है, पहले कितना था 25, अब कितना आ रहा है 24। तो कितने की कमी हुई 1 की कमी हुई, कितने पे हुई पहले कितना था 25, और गुणा करोगे 100 के साथ, तो 25 एकम 25, ये 4 के साथ जाएगा, यानी 4% की क्या आई है कमी आई है। तो आपको फॉर्मूला आना चाहिए। ठीक है, पहले और अब का रेशियो सिंपल करना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन करिएगा। अगला क्वेश्चन आपके पास ये है, वीडियो को पॉज कर लिए और खुद करना है बच्चे। ये एक आयत की लंबाई 60% वृद्धि करने पर, हाँ ये थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है कि इसकी चौड़ाई कितने प्रतिशत कम की जाए जिससे इसका क्षेत्रफल पूर्ववत रहे, या जो इसका क्षेत्रफल है वो सेम रहना चाहिए। ठीक है, देखिए जो आपके पास आयत दे रखी है उसकी लेंथ में कितनी वृद्धि हुई है 60% की वृद्धि हुई है। तो बोल क्या रहा है कि इसकी जो चौड़ाई है ब्रेड्थ है उसमें कितने प्रतिशत की क्या की जाए कमी की जाए, ताकि इसका जो क्षेत्रफल है वो कभी चेंज ना हो। ठीक है, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू निकालिएगा तो फ्रैक्शन वैल्यू कितनी बनेगी 60/100, इसको काट लो 3/5। यहां से पहले और अब का रेशियो बना लो, यानी पहले आपके पास लेंथ कितनी थी, पहले लेंथ कितनी थी 5, 3 की वृद्धि हुई, अब कितनी होगी आपके पास 8। अब आपको चौड़ाई में क्या करना है कमी करनी है। देखिए लेंथ पहले 5 थी, अब कितनी हो चुकी है 8। कुछ नहीं करना है, इस रेशियो को उल्टा करके लिख दीजिए। पहले ब्रेड्थ कितनी मानी हमने 5, और अब कितनी रहेगी, पहले ब्रेड्थ कितनी आई 8, अब कितनी आई 5। तो कितने की आपने कमी की है, कितने की कमी की 3 की, किससे के ऊपर की 8, और गुणा करोगे किसके साथ 100 के साथ। ठीक है बच्चे, इसको सोल्व करोगे तो इसको 4 के साथ काटेगा 2, और ये आपके पास 25, यानी 25/2। जब इसको सोल्व करोगे तो कितना आएगा 37.5%, यानी ऑप्शन जो है आपके पास ए सही हो जाएगा। देखिए जितनी आपकी लेंथ में वृद्धि हुई है उतनी आप चौड़ाई में क्या कर दो कमी कर दो, कुछ नहीं करना है, इसका रेशियो को क्या करना है उल्टा करना है।
अगले क्वेश्चन पे चलें तो अगला क्वेश्चन क्या है, किसी वृत्त की त्रिज्या में 50% वृद्धि होने पर इसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। आपको रेडियस दे रखी है, कितनी वृद्धि हुई रेडियस में, 50% की क्या हुई, वृद्धि हुई। यहां पे इसका रेशियो बना लो 50/100, तो कितना आया 1/2। पहले और अब का रेशियो बनाओगे तो पहले आपके पास त्रिज्या कितनी थी, नीचे वाली जो वैल्यू होगी वो पहले वाली वैल्यू, यानी पहले कितनी थी त्रिज्या 2, 1 का क्या हुआ, इंक्रीज हुआ, तो अब कितना आ गया आपके पास 3। अगर यहां पे कमी होती तो यहां पे 1 लिख दे, यानी आपके पास त्रिज्या कितनी है, पहले 2 थी अब कितनी हुई 3। अब आपको क्या कह रखा है कि वृत्त दे रखा है, तो उसमें कहा है कि क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। अगर आपको क्षेत्रफल का फॉर्मूला पता है, वृत्त का क्षेत्रफल, सर्कल का जो एरिया होगा उसका फॉर्मूला क्या है, पाई आर स्क्वायर। अब देखिए जितने भी फॉर्मूले होंगे उसमें जो कांस्टेंट वैल्यू है, जैसे पाई है, इसको कंसीडर नहीं किया जाएगा। आपके पास क्या है, सिर्फ आर स्क्वायर। एक बार तो आर आपने लिख लिया, एक बार आर और लिख लीजिए, तो क्या बन जाएगा, आर स्क्वायर बन जाएगा। यानी फिर से यही लिख लो 2 3, पहले आर स्क्वायर, पहले क्षेत्रफल निकालते 4 आता, अब कितना आ रहा है आपके पास 9। ठीक है, अगर मैं आपसे पूछूं कि कितने की वृद्धि हुई, आप कहोगे 5 की। कितने पे हुई, 4, और गुणा करोगे किसके साथ, 100 के साथ। इसको काटोगे तो आपके पास ये 25 आएगा, और 25 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो 125% की क्या हुई है, वृद्धि हुई है। यानी ऑप्शन जो है वो डी सही हो जाएगा। देखिए किया कैसे, आपको फॉर्मूले सारे के सारे आने चाहिए। जो भी फॉर्मूले में कांस्टेंट वैल्यू होगी, जैसे 1/2 आ जाए, 1/3 आ जाए, उसको कंसीडर नहीं किया जाएगा। जैसे पाई था, इसको कंसीडर नहीं करोगे। आर स्क्वायर, तो आपको 2 बार आर लिखना है। चलिए फिर आपका जो आज लास्ट क्वेश्चन है कि जैसे किसी गोले की त्रिज्या में 50% की कमी होने पर इसके पृष्ठ के क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की कमी होगी। इफ द रेडियस ऑफ ए स्फीयर रिड्यूस बाय 50%, देन बाय हाउ मच परसेंट विल इट्स सरफेस एरिया बी रिड्यूस। यहां पे आपको जो स्फीयर है उसके सरफेस एरिया का फॉर्मूला आना चाहिए। फॉर्मूला क्या होता है उसका, 4 पाई आर स्क्वायर। तो 4 देखिए कांस्टेंट है, पाई भी क्या है कांस्टेंट, तो इसको कंसीडर नहीं किया जाएगा। आपको क्या चाहिए, सिर्फ आर स्क्वायर। तो करिएगा, आर यानी रेडियस, त्रिज्या में कितने परसेंट की कमी हुई है, 50% की क्या हुई, कमी हुई। इसकी फ्रैक्शन वैल्यू निकालोगे, परसेंटेज हटाओगे, नीचे कितना आ जाएगा 100, यानी 1/2। पहले और अब का रेशियो बना लो। पहले त्रिज्या कितनी थी, 2 थी, 1 की कमी हुई, अब कितनी रह जाएगी, 1। और फॉर्मूले में हमारे पास क्या बचा है, आर स्क्वायर बचा है। तो ये आपके पास आर आ गया, मल्टीप्लाई आर करोगे तभी आपके पास क्षेत्रफल क्या बनेगा, आर स्क्वायर बनेगा। तो यहां पे भी सेम लिख लोगे 2 1। जब पहले अगर आपसे क्षेत्रफल पूछा जाता तो पहले कितना आता 4, लेकिन अब कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। कितने की कमी हुई, 3 की, कितने पे हुई, 4 पे, और गुणा करोगे 100 के साथ। तो ये काटोगे आप, यहां पे आया 25, और 25 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करोगे, कितना आएगा 75%। तो ऑप्शन आपके पास सी सही हो जाएगा। आई होप आपको वीडियो समझ आई होगी और आपके आने वाले एग्जाम में आपको बिल्कुल हेल्पफुल रहेगी। तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा हमारा चैनल स्टार अकेडमी ढलियारा। धन्यवाद।